हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट ऑफ द इलास्टिसिटी फिजिक्स। हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन का रेशियो, डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल, डेल्टा वी अपॉन वी और स्ट्रेन मतलब आपका थीटा। ये सब क्या होते हैं? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर मान लो एक रबर बैंड है, अपने दोस्त को थोड़ा सा खींच के मारो तो बोलेगा अरे क्या कर रहा है यार, नॉर्मल रिएक्ट करेगा। थोड़ा रबर बैंड को और खींच के मारो, अबे क्या हो गया तुमको, है ना, गुस्सा करेगा। और आप पूरा खींच के मार दो, आपके पीछे मारने दौड़ेगा। तो जैसे जैसे रबर बैंड के ऊपर खींच रहे हैं उसका स्ट्रेस बढ़ रहा है, यानी रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स के कारण तेजी से जाके उसको लग रहा है, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट, ये बोलना जरूरी है। तो लिमिट जो होती है इलास्टिक की, जब वो अपनी पोजीशन को फिर से रीगेन ना कर पाए पूरा का पूरा, वो लिमिट होती है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बाद वो उतनी इलास्टिसिटी उसके अंदर रहती नहीं, कमजोर पड़ जाता है। जो स्ट्रेस होता है उसका कमजोर पड़ जाता है। तो जब इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को अपन खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है, स्ट्रेस पैदा होता है, वो स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। यानी ये खींच दिया, स्ट्रेन हो गया, जैसे छोड़ा वापस चला गया, हो गया स्ट्रेस। तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस is directly proportional to strain, and when you remove the proportionality, stress is equal to constant into strain, and this constant is equal to stress upon strain. अगर स्ट्रेन को अपन कम कर दें और स्ट्रेस को हाई कर दें तो आपके ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। और बोल सकते हैं अपन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज एन इलास्टिक कांस्टेंट which gives you idea about the strength of the material। जिस तरह से आप कोई बड़ी कंपनी का माल लाते हो तो आपको खातरी होती है ना कि यार ये मस्त चलेगा। उसी तरह से जिस मटेरियल के अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई रहेगा वो मटेरियल की इलास्टिसिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। अगर कोई पूछता है व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, तो आप बोल सकते हो कि स्टील का यंग्स मॉडुलस यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है। अगर लेंथ से करस्पॉन्ड कर रहा है, व्हेन द इलास्टिसिटी करस्पॉन्ड टू लेंथ, इट इज अ यंग्स मॉडुलस। When elasticity corresponds to the volume, that is called bulk modulus. When elasticity corresponds to the change in shape, that is called modulus of rigidity. तो एक होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस, एंड चेंज दैट इज शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो जो मॉडुलस होता है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कहलाता है, लेकिन कुल मिला के मॉडुलस जो होता है वो क्या कहलाता है? इलास्टिक कांस्टेंट। और इलास्टिक कांस्टेंट से आपको आइडिया हो जाएगा कि उस मटेरियल की इलास्टिसिटी कैसी है। हाई इलास्टिक कांस्टेंट, उसका स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, स्ट्रेन कम होगा। लो इलास्टिक कांस्टेंट, उसका स्ट्रेन ज्यादा होगा, स्ट्रेस कम रहेगा। यानी जो धर्मेंद्र है वो कमजोर है, यानी शाहिद कपूर रहेगा। और जब आप हाई इलास्टिक मटेरियल यूज करोगे तो उसमें कौन रहेगा? धर्मेंद्र रहेगा। तो जिसमें स्ट्रेस ज्यादा है उसका यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हाई है। जिसके अंदर स्ट्रेन कमजोर है उसकी हाई है, लेकिन जिसका स्ट्रेस कमजोर है और स्ट्रेन ज्यादा है वो क्या कहलाएगा? लेस इलास्टिक। तो रबर इज नॉट गुड इलास्टिक, तो स्टील इज बेटर इलास्टिक देन रबर। वैसे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी को क्वार्ट्ज माना गया,
और जो फॉस्फर ब्रोंज फाइबर, ये मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर में भी यूज होता है, इसके अंदर भी बहुत अच्छी इलास्टिसिटी रहती है। एक प्रकार का एलॉय होता है, तो एलॉय बनाया जाता है जिससे उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाए। तो जो ब्रिजेस होते हैं उसके अंदर स्टील यूज करते हैं ड्यू टू इलास्टिसिटी, हाई इलास्टिसिटी, जिसके अंदर इलास्टिसिटी अच्छी रहेगी वैसी। लेकिन एक बॉडी होती है जैसे प्लास्टिक बॉडी, जैसे आप मड ले लो या एक क्ले आता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा, हाँ जो भी बोलते हैं, तो वो जो होता है वो उसी शेप में पड़ा रहता है, वो वापस नहीं आता। इसको अपन बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक बॉडी अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाती। तो आपका क्ले होता है, मड होता है, ये सब क्या है, प्लास्टिक बॉडी। और इलास्टिक बॉडी क्या होती है, अपनी शेप को वापस ले सकती है। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड देयर रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बाय बाय स्टूडेंट्स।